चादर हमने लुटी मारनी है। चलो भाई चल तू भी आ जा। नहीं बैठी मैं नहीं जाऊंगी। जी आप करें ना आ जा आ जा क्या हुआ सिला? Is everything okay? आ जाएगी ताई जी, आ जाएगी। आप इधर ही लुटी करें। सिला से बात हुई थी मेरी, टेंथ साउंड कर रही थी वो। जाहिर है अपनी ससुराल में जो है, और उस किस्म की ससुराल में तो इंसान टेंस ही रह सकता है। जाहिर है। पर आज चावल पास करना जी। आंटी अच्छे खासे स्वीट लोग हैं, आप तो ऐसे ही खामखा कॉशियस हो रही है। तुम्हें बैठे बिठाए फैन जो मिल गए हैं उस खानदान में, इसीलिए तो तुम्हें वो सहमा चौधरी बड़ी स्वीट लगती है ना। यार मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। वैसे एक बात है, रौनक तो बच्चों से ही होती है। अब 2 दिन के लिए आई थी सिला, घर जैसे सारा का सारा जाग उठा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो रौनक तो बच्चों से ही होती है ना, और एक छोटा सा बच्चा होना चाहिए जैसे न्यू बॉर्न बेबी। क्यों सिला का होगा ना इंशाल्लाह। लेकिन वो तो सिला का होगा ना, देखिए अपना भी तो होना चाहिए ना। मेरा मतलब है कि देखिए ना वो सिला का बच्चा होगा और सिला के साथ आएगा, और फिर इवेंचुअली जब सिला को जाना होगा तो बच्चा भी उसके साथ चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक बच्चा हो जो ताकि वो आपसे दूर जा ही ना सके। भाई काश ऐसा हो सकता। अना सिला तो इतनी जल्दी बड़ी हो गई कि पता ही नहीं चला। अगर आप चाहें तो आप दोबारा नानी बन सकते हैं। हाँ फॉर गॉड सेक। जवाब याद है ना तुम्हें? भाई सिला का क्लास फेलो था, उसकी 2 साल पहले शादी हुई, और उसकी अम्मा जो है वो अब बच्चा पैदा कर रही है। जवाद और उसकी बीवी तो इतने एम्बैरेस हुए कि मुल्क छोड़ के वो अमेरिका चले गए। और हर डिनर पार्टी पर, हर कमेटी पार्टी पर बस यही जिक्र होता है, खुद पोते पोतियों वाली हुए। इस उम्र में अपने बच्चों के बच्चे होते अच्छे लगते हैं, ना कि अपने बच्चे। आप मेरी वेइंग मशीन निकालो भाई, बहुत खा लिया आज मैंने। सालन दो फराज। क्या हुआ था? कब? तुम जानती हो कब? मेरा डांस करने को दिल नहीं चाह रहा था। शीला अगर डांस करने को दिल नहीं चाह रहा था तो मुझे आराम से कह देती, सबके सामने। तुम नाराज किस बात पे हो? अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई तो मैं वैसे ही नाराज हूं। सिला अगर मैंने गलती से डेविड को कह दिया कि आई हैड टू कम बैक, तो इसमें क्या बुरी बात है? बात डेविड को कहने की नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी न्यूयॉर्क की जॉब छोड़ने का बहुत अफसोस है। सिला ये तो नेचुरल है ना। देखो अच्छी जॉब थी, छोड़ी तो दुख हुआ, मगर अब तो छोड़ दी ना। इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो फिर तुम हर वक्त ये क्यों कहते रहते हो जैसे कि तुमने मेरी वजह से जॉब छोड़ी है? सिला मैंने ऐसा कब कहा है? सिला देखो मैं भी इंसान हूं ना। न्यूयॉर्क में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, छोड़ी बहुत दुख हुआ, मगर बच्चा तो हमारा है। तुमने कहा था मैं पाकिस्तान अकेले नहीं जाना चाहती। आई अंडरस्टैंड, आई स्वेयर। और तुम डॉली से क्या बात कर रहे थे उस दिन? ओह गॉड, तो ये मसला है आपका? मुझे कोई मसला नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। रियली? सोच लो, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है और ना हो सकता है जो तुम्हारे जहन में है। अच्छा, तो जब मैं कमरे में आई थी तुम रुक क्यों गए थे बात करते करते?
वो तो मैं उससे वैसे ही एक और बात कर रहा था। क्या? नथिंग स्पेशल। आजर, सिला, देखो मैं उससे ये बात कर रहा था कि मुश्ताक जैसे वियर्ड कैरेक्टर के साथ शादी करने की क्या जरूरत है। और तुम्हें ऐसा कहने की क्या जरूरत है? तुमने देखा है मुश्ताक को? मैं उससे आज मिला था, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो। खैर मुश्ताक तो बचपन से ही जो है ना वो इतना ही मगरूर था। आजर, छठी दफा डॉली की मंगनी हो रही है, हो जाने दो प्लीज। सिला वो मेरी कजन है। सिर्फ कजन नहीं, एक अरसे तक तुम्हारी मंगेतर भी रह चुकी है, इसलिए इतना फ्रैंक होने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मिस्टर ऐसे आइडियाज निकाल दें अपने जहन से। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सिला की असल बात क्या है। किथे रख बैठी ना मेरे बड़े मगर तुसी तेरे चुके किथे मिलते ही नहीं पाए। ठीक करा 3 बज गए अभी तक कोई काम नहीं हुआ। बस सब कुछ हो गया है, ऐ मेरा रफड़ पाई रखा कर। हाय हाय, मैंने अभी ब्यूटी पार्लर भी जाना था। डॉली तो कब की गई हुई है? हाय डॉली चली गई पार्लर। हाय मुझे भी तो लेके जाना था उसने। और उसकी तो मंगनी है, वो इसलिए गई है। तू क्यों जा रही है? घर पे तैयार हो जा। घर पे तैयार होंगी ना तो उसकी मां नहीं लगूंगी, फुफ्फी लगूंगी मैं। सलामकुम ताई जी। वालेकुम सलाम। है डॉली का है? डोली ब्यूटी पार्लर गई तैयार होने के लिए। चल हम भी चलते हैं। अब नहीं ताई जी, मैं घर पे तैयार हो जाऊंगी। ले 10 भला लोग क्या कहेंगे, आप तो सस इतनी टिप टॉप इतनी सोहनी है, तो बहू को देखो। चल चल चले। अब नहीं ताई जी, मैं ठीक हूँ। ओए उसका दिल नहीं चाह रहा होगा। मैं कभी आपके कामों में बोली हूँ? अपने काम ना काम रखा करो। हाँ सच्चे काम से याद आया, जनरेटर का कहा था। जनरेटर की क्या जरूरत है? वो आजकल रात को बिजली बुजली नहीं जाती। अच्छा जी, ये राजा परवेज अशरफ ताड़ी फूफी का पुत्र है? नहीं, क्यों? इतने यकीन से तो वही झूठ बोल सकता है। अच्छा कर लेता हूँ, बंदोबस्त कर लेता हूँ। चल नहीं कुड़िए, हम भी ब्यूटी पार्लर बंद ना हो जाए, चलते हम निकल। तो तुसी भी जाके जरा कुर्ता चेंज कर लो, मेहरबानी ताड़ी। अच्छा कर लेता हूँ, कुर्ता भी चेंज। दिमाग खराब कर दिया है। ताई जी मैं घर जा। चल पुत्र, पता वो पार्लर वाली है ना 6 बजे बंद कर देती है, उन लड़कियों ने जल्दी घर जाना, तो रात का भी मेरा हो जाता है। और जल्दी कर पुत्र, और 4 बज गए, मेरी बुढ़ी वापस आ गई तो पुट्ठा टांग देगी मुझे लाइटों की जगह। हाँ जी डॉली पुत्र, माफ करना डॉली यार, मुझे भूल ही गया। और मैंने ड्राइवर को भिजवा दिया और जनरेटर लेने के लिए। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। हाँ मैं आजिर को भिजवा रहा हूँ। हाँ खुदा हाफिज। कहाँ जाना है मैंने ताया जी? और पुत्र वो डॉली को लाना था पार्लर से, मैंने ड्राइवर को भिजवा दिया और जनरेटर लेने के लिए। मगर मुझे तो पार्लर का पता ही नहीं है कहाँ है। बेटा सैटेलाइट टाउन वाली रोड नहीं है, उसको तो फोन कर लेना यार उसको, फटाफट हो जा, शाबाश देर हो रही। अच्छा जी। हाँ चलो भी चलो, जल्दी करो यार, जल्दी करो। चलो। ये तुमने क्या हुलिया बनाया था? क्यों, ठीक नहीं लग रही? तुमने मंगनी करनी है, लड़का भगाना? बेफिक्र हो जाओ, अगर तुम्हें देख के सिला नहीं भागी ना तो मुश्ताक भी नहीं भागता। तुम हर बात के बीच में सिला को क्यों ले आती हो? वो आई है बीच में। इतने हेवी मेकअप और ज्वेलरी के साथ तुम्हें ऐसी बातें कैसे याद आ सकती हैं यार? जब दिल पे लगी हो ना आजर साहब, तो बातें इतनी आसानी से भूलती नहीं है। Some things never change. एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। तुम्हारे और नबील के दरमियान क्या हुआ था? छोड़ो, अब क्या फायदा। अभी मंगनी हुई तो नहीं है। मम्मी जी ने इस बार साफ साफ कह दिया है कि अगर छठी मंगनी मैंने तोड़ी ना तो वो मुझे घर से उठा के बाहर फेंक देंगी। वो तो हर दफा कहती हैं। नहीं आजर, इस बार बात अलग है। मम्मी जी कभी नुच्छी खाला के साथ बिगाड़ नहीं सकती, और वैसे भी मुश्ताक उन लड़कों में से नहीं है जो चुप करके बैठ जाए। मतलब कि उसके डर की वजह से कर रही है शादी? मैं किसी से नहीं डरती वरती। तो क्यों कर रही है शादी? मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जेलस हो रहे हो? डॉली? हाँ हाँ मुझे पता है कि मुश्ताक थोड़ा सा
जरा तबीयत का अकड़ू और वो क्या कहते हैं सख्त टाइप लड़का है। जरा ठीक ठाक किस्म का घमंडी इंसान है वो। जब इतनी बड़ी जायदाद का अकेला वारिस होगा तो थोड़ा बहुत घमंड तो आ ही जाता है। डॉली मैं सीरियस हूँ। तो मैं क्या करूँ? अब इसमें मेरा कसूर तो है नहीं कि वो नबील जो है वो डरपोक निकला और अपने घर वालों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बता सका। तो घर वालों को तुम्हारे बारे में बताने में क्या है? वो जो उसके घर वाले हैं ना बड़ी फौरन तलीम वाले हैं, शर्मिंदगी महसूस करता होगा। उसने तुमसे ये कहा है? कहने की क्या जरूरत थी, डॉली को समझ आ गई थी। जिस तरह के वो बहाने बनाता था ना, डॉली मैं सही वक्त के इंतजार में हूँ। डॉली तुम्हें पता है वो कितना शाय इंसान है। इस तरह की बातें ऐसे लड़कों के लिए घर वालों से करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, इसीलिए अब शादी कर रहे हैं ना। क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे मजबूर किया इसलिए। तो फिर मजबूर ही रहे छुन्ना काका। देखो मैं समझता हूँ तुम दोनों ने जल्दबाजी से काम लिया है। आजर, कुछ दिनों में उसकी शादी है और कुछ घंटों में मेरी मंगनी। अब कुछ नहीं हो सकता। हाल है सबके जावा, माशाल्लाह मुबारक हो। मेरी बच्ची मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। आओ ना, आप लोग भी आओ जरा। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच मजा धन नच मजा धन नच मजा धन नच, ओ नच मजा धन नच मजा धन नच मजा धन नच। कदे विच कम कमा जा, किची ची लेके आ जा, डिबंगा नु छिड़का जा, दिलां नु नी तड़का जा। पावे अंग्रेजी ते पावे दे पंजाबी टच, नच मजा धन नच मजा धन नच मजा धन नच। Everyone's so happy. तुमने मुश्ताक को नहीं विश किया? छोड़ो यार। नहीं करो यार, ताया जी क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। मेरा लगता है ना आजर जाओ। मुबारक हो। आजर साहब खाली मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, गले लगना पड़ेगा। वैसे भी अब हम पक्के रिश्तेदार हो गए हैं है कि नहीं जी? खैर मुबारक। प्लीज। ये घुंघरियों वाला पटका पहन के सरंगी नवाज बन के किधर जा रहे हैं? अच्छा लग रहा हूँ ना? बात सुने, सारे जमाने ने हंसना है, जवान बच्चों का प्यो होके अपना हुलिया तो देखे जरा। तू तो बस 24 घंटे तनकीद बराए थे।